प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट में शिरकत करने के बाद पड़ोसी मुल्क श्रीलंका पहुंचे। 3 दिन तक श्रीलंका में ही रहेंगे। श्रीलंका में पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। शुक्रवार को पीएम मोदी श्रीलंका पहुंचे। 6 साल बाद श्रीलंका आए पीएम मोदी का जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। पीएम मोदी को खूब सम्मान मिल रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने पीएम मोदी को वेलकम करने के लिए अपने 5 मंत्रियों को एयरपोर्ट पर भेजा। अगले दिन यानी कि आज पीएम मोदी को सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके बाद श्रीलंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से नवाजा। राष्ट्रपति दिसानायके ने कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष औपचारिक स्वागत किया। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर के स्वागत किया गया। यह पहली बार हुआ है जब श्रीलंका ने किसी अतिथि का इस तरह से स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी को तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी आवभगत देखकर चीन की बेचैनी बढ़नी तय मानी जा रही है। पीएम मोदी और अनुराग कुमार दिसानायके के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत भी हुई। इस दौरान भारत और श्रीलंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति की मौजूदगी में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। दोनों देशों के बीच कुल 7 समझौते हुए। ये 7 समझौते दोनों देशों के बीच यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान दोनों देशों के प्रमुख कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए नजर आए। जब वहां पर एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बायलैटरल टॉक्स हुए। दोनों देशों के बीच जो 7 बड़े समझौते हुए हैं उनमें डिफेंस, ऊर्जा, डिजिटल बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और कारोबार के क्षेत्र शामिल हैं। जो 7 समझौते हुए उनमें रक्षा सहयोग समझौते के साथ साथ त्रिंकोमाली को ऊर्जा केंद्र बनाने का समझौता, सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना, बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता के साथ ऊर्जा और कनेक्टिविटी पर सहमति बनी। पिछले 4 महीनों में राष्ट्रपति दिसानायक की भारत यात्रा के बाद से हमारे सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सामपुर सोलर पावर प्लांट से श्रीलंका की ऊर्जा सुविधा में मदद मिलेगी। मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन के निर्माण और त्रिंकोमाली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित किए जाने के लिए जो समझौता हुआ है उसका लाभ श्रीलंका के सभी लोगों को मिलेगा। दोनों देशों के बीच ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी समझौते से श्रीलंका के लिए बिजली एक्सपोर्ट करने के विकल्प खुलेंगे। श्रीलंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित भी किया। यह सम्मान उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाता है जिनके श्रीलंका के साथ दोस्ताना संबंध हैं। पीएम को यह विदेशियों को मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। पीएम मोदी ने भी सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की और कहा कि ये सभी देशवासियों का सम्मान है। राष्ट्रपति दिसानायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। और इससे पहले द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। दोनों नेताओं के बीच गजब की बॉन्डिंग भी देखने को मिली। श्रीलंका में जिस तरह से इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ
उसके बाद माना यह जा रहा है कि श्रीलंका ने भारत को अपनी मजबूत दोस्ती का सबूत दे दिया, क्योंकि काफी समय से आशंकाएं लगाई जा रही थी कि श्रीलंका में चीन अपने पैर मजबूत करने की कोशिशों में है। भारत के लिए काफी राहत की बात है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक पड़ोसी देश भारत के खिलाफ जा रहे हैं, उसमें श्रीलंका ने साबित कर दिया कि वो भारत का सच्चा साथी है। भारत श्रीलंका के बीच डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर काम पूरा हुआ। $100 मिलियन के लोन को ग्रांट में बदला गया। लोन पर ब्याज दर कम किया गया। इसके अलावा पूर्वी प्रांतों के विकास के लिए 65 करोड़ रुपए का पैकेज इसमें शामिल है। जो अहम बातें मुलाकात के दौरान हुई वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें तमिल समुदाय के लिए 10,000 घरों का निर्माण भी शामिल है। मछुआरों की तुरंत रिहाई और उनके नावों की वापसी की भी मांग है। सरकार तमिलों को उनका पूरा अधिकार दे, इस पर भी यहाँ पर चर्चा हुई। तो बातचीत के जो मुख्य क्रक्स रहे, जो कि भारत और श्रीलंका दोनों देशों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जानकारी दे रहे थे। पीएम मोदी ने आखिरी बार 2019 में श्रीलंका की यात्रा की थी। 2015 के बाद से ये द्वीप राष्ट्र की उनकी चौथी यात्रा है। भारत और श्रीलंका के संबंधों में 2022 में उस वक्त तनाव आया था जब चीन के एक मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग जहाज ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर लंगर डाला था। इसके कुछ दिन बाद चीन का एक युद्धपोत भी कोलंबो बंदरगाह पर तैनात कर दिया गया, लेकिन श्रीलंका ने बहुत जल्द कोर्स करेक्शन किया। पिछले साल हुए चुनाव में अनुराकुमारा दिसानायके की जीत हुई और वो इस द्वीप राष्ट्र के 10वें राष्ट्रपति बने। दिसानायके वामपंथी विचारधारा वाले नेता हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके कुछ बयान इस ओर इशारा भी कर रहे थे कि अगर श्रीलंका की बागडोर उनके हाथ में आती है तो वो चीन को भारत पर तरजीह दे सकते हैं। लेकिन दिसानायके ने राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना था। श्रीलंका में नई सरकार बनने के बाद पीएम मोदी पहले विदेशी नेता हैं जो श्रीलंका के दौरे पर आए। ये बताता है कि श्रीलंका के लिए भारत कितनी अहमियत रखता है। अब चीन ने नेपाल को कैसे कर्ज के जाल में फंसाया, श्रीलंका को भी संकट से उबारने का उसने लालच दिया। बांग्लादेश को फांसने में जुटा हुआ है चीन, उसको मात देने की तैयारी है, क्योंकि चीन की हर चाल से भारत वाकिफ है। चीन की चाल को पीएम मोदी मात देने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका को लगातार सहयोग कर रहे हैं। दरअसल चीन लगातार श्रीलंका में निवेश कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पीएम मोदी ने कोलंबो जाकर मैसेज देने की कोशिश की। श्रीलंका में जिस तरह से दिसानायके ने पीएम मोदी का वेलकम किया, उसके बाद चीन जरूर परेशान हुआ होगा। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि भारत किस तरीके से चीन को साथ लेकर के चलना, चीन को यहाँ पर मात देने के लिए बाकी देशों को साथ लेकर चलना जानता है।